देखिएगा, अभी आपको सिर्फ मेरी बात को सुनना है, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या लिखा है बोर्ड पे वो आप जानते हो, हालांकि नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप जानते हो कि हम क्या बात कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या बताया? प्रोडक्शन फंक्शन। क्या बोला? हाँ जी, प्रोडक्शन फंक्शन। देखो, इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अभी तक आपने क्या सीखा था? कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होता है। याद करो, इसके पहले चैप्टर के नाम क्या क्या थे? पहला क्या था? इसके पहले की बात कर रहा हूं मैं आपसे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम था। उसके बाद में क्या आया? थ्योरी ऑफ आपका डिमांड आया। उसके बाद क्या आया? ईडी, जिसका क्या मतलब था? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। इन तीनों चैप्टर के अंदर हमने किसके बिहेवियर के बारे में बात करी थी? कंज्यूमर। लेकिन हमको यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि मार्केट के अंदर एक प्लेयर और भी होता है जो कंज्यूमर की हर एक डिमांड को पूरा करता है, और उसका नाम है प्रोड्यूसर। कौन होता है? प्रोड्यूसर। इसका जानते हो एक और नाम क्या होता है? सेलर, बिजनेस, फर्म, एक ही बात है। इसका मतलब साफ हो गया, जितने मार्केट में कंज्यूमर बैठे हैं ना, उन सब की वांट नीड को अगर कोई बंदा पूरा करने के लिए मार्केट में बैठा हुआ है तो वो कौन है? प्रोड्यूसर है। अब जरा 2 मिनट के लिए सोचिए कि आप कंज्यूमर नहीं हो, आप कौन हो? बिजनेसमैन हो, या आप कौन हो? प्रोड्यूसर हो। तो आप सबसे पहले अपना दिमाग क्या लगाओगे? जब तुम कंज्यूमर थे तब तुम्हारा फोकस क्या था? हाउ कैन आई मैक्सिमाइज माई एमयू? व्हाट इज एमयू? मार्जिनलिटी नहीं है। किसी भी चीज को कंज्यूम करके मुझे कितना मजा आ रहा है, उस चीज को मैं किस तरह से मैक्सिमाइज कर सकता हूं, ये तब आपका प्लान था, गोल था। किसमें? कंज्यूमर में। लेकिन अभी आप कौन हो? आप कौन हो? यू आर अ प्रोड्यूसर। आप एक फर्म हो। अब तुम्हारा गोल क्या होगा? मैक्सिमम आउटपुट। मेरे पास, अच्छा 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनना। आप जैसे मान लेते हैं कि हमने ये पेन बनाया, ये पेन क्या है? आउटपुट है। पेन क्या है? आउटपुट का एक और नाम क्या होता है? प्रोडक्शन। क्या होता है? हिंदी में कहते हैं उत्पादन। जितनी बार भी मैं क्या बोलूं वर्ड आउटपुट, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? आई विल बी टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं। ये आपको ध्यान रखना है। बात समझ आया? इस पूरे चैप्टर के अंदर हम 2 तरह के टर्म्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, आउटपुट एंड इनपुट। पहला क्या बोला? आउटपुट। सेकंड क्या बोला? इनपुट। क्या डिफरेंस है? इनपुट मीन्स फैक्टर्स। किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए सर उसके अंदर क्या लगते हैं? फैक्टर लगते हैं। जैसे कि ये जो पेन मेरे हाथ में है, मार्कर, ये क्या है? आउटपुट है। ये रिजल्ट है। क्या है? ये रिजल्ट है। लेकिन आप जानते हो इसके ऊपर इनपुट कौन से लगे हैं? सर ये प्लास्टिक इज द रॉ मटेरियल, एंड रॉ मटेरियल एक तरह क्या है? इनपुट है। क्या इसके ऊपर लेबर लगी होगी? लेबर कौन है? इनपुट है। नहीं है। पावर एंड फ्यूल लगा होगा। जिस प्लांट एंड मशीनरी से ये मार्कर बन बन के बाहर निकल रहा होगा, वो पावर खा रहा होगा। पावर भी क्या हमारे लिए? इनपुट है। नहीं है ऐसा? तो जितनी बार भी इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर हम 2 तरह के शब्दों का इस्तेमाल बार बार करने वाले हैं। पहला आउटपुट, और सेकंड क्या होगा? इनपुट। आपकी मम्मी ने बनाया बहुत ही अच्छा सा पुलाव। पहले मम्मी ने खोला कुकर, उसमें डाला तेल, फिर उसके बाद उसमें प्याज, फिर उसके अंदर जीरा या जो भी था, XYZ जो भी था, जो भी आप खाते हो, सब कुछ डाला। फिर उसके अंदर कच्चे चावल डाले, पानी गेरा, ऊपर से नमक गेरा, बंद कर दिया कुकर। 15 मिनट के बाद उसे खोला होगा, क्या बना होगा? पुलाव। पुलाव क्या है? आउटपुट है। जितनी चीजें डाली है ना उसके अंदर, हल्दी वल्दी, जीरा, तेल, चावल, वो सब क्या था? इनपुट था। इवन जो गैस है जिस पर वो चावल बने होंगे, वो गैस भी क्या है? इनपुट है सर वो सब चीजें जिनके बिना हमारा आउटपुट नहीं बन सकता, वो सब क्या हमारे लिए? इनपुट होते हैं। ये क्लियर हो गया? नहीं हो गया? बात समझ में आ रही है? इवन आपके जो एफर्ट लगे होंगे ना, वो भी क्या है? इनपुट है। क्योंकि वो एफर्ट ना लगते तो भी आपका आउटपुट ना, बिल्कुल ना बनता। पुलाव तब बनेगा ना जब कोई उसे आके बनाएगा। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? ये क्लियर हुआ? अब ये बताओ, इस पूरे चैप्टर का मतलब क्या है? इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि हम अपने इनपुट्स को किस तरह से ऐड करें, कंबाइन करें, ताकि हमें एक बहुत ही बेहतरीन आउटपुट मिल सके। हम इसके ऊपर जो बात कर रहे थे, बिजनेसमैन ने क्या लगाया इसके ऊपर? कैपिटल, रॉ मटेरियल, लेबर, पावर एंड फ्यूल। नहीं है, XYZ सब कुछ जोड़ दिया जाए सर, एक क्या बन गया? मार्कर बन गया। कहने का मतलब क्या है कि सर बहुत सारे इनपुट्स का क्या है? ये कॉम्बिनेशन है, तब जाके क्या बना? आउटपुट बना। बात समझ में आ रही है?
अब मुझे आप बताइए शॉर्ट के अंदर कि इस पूरे चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। अच्छा, एक सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा मैं आपको, इस पूरे चैप्टर के अंदर मैं किसकी बात नहीं करने वाला, कॉस्ट। मतलब ही नहीं बनता कॉस्ट का। मैं किसकी बात करूंगा कि इनपुट को कैसे आपस में जोड़े ताकि एक बहुत ही बेहतरीन आउटपुट निकल सके। हम ये बात नहीं करने वाले कि जो लेबर लगी होगी उस पे, उससे हमने कितना वेजेस पे करा ना, वो सब कहां पढ़ लिया हमने, कॉस्ट के अंदर हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं। इसीलिए से भी ऐसी ने ये चैप्टर कॉस्ट के पहले रखा है, लेकिन हमने उल्टा कर दिया, हमने कॉस्ट पहले पढ़ ली और ये हम अब पढ़ रहे, जबकि करना में क्या था, ये हमको पहले पढ़ना चाहिए था, कॉस्ट इसके बाद ही पढ़ना चाहिए था। बात समझ में आ रही है? अभी बताओ कि इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर मैं किसके बारे में आपसे डिस्कस नहीं करूंगा, कॉस्ट। रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या है हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हम क्या बात करेंगे कि एक मार्कर को बनने के लिए हमने कितना रॉ मटेरियल लगा दिया। सुनो, कितने का सेंस इससे नहीं है, कितने का सेंस है क्वांटिटी से। क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी का मैंने रॉ मटेरियल इसमें ऐड ऑन करा है, कितनी लेबर लगी है इसके अंदर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? जरा पढ़ना क्या लिखा है। सबसे पहले वर्ड क्या लिखा है, उत्पादन। बोलो सर हिंदी में कहां लिखा है, चलो पढ़ देता हूं। जरा पढ़ना क्या लिखा है, प्रोडक्शन। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या था, आउटपुट। हाँ एक ही बात है, लेकिन मैं बार बार कौन सा वर्ड बोलने वाला हूं, आउटपुट। आउटपुट एंड आउटपुट, तो जितनी बार आउटपुट बोलूंगा तुम्हें क्या मानना है, प्रोडक्शन बात हो रही है। अच्छा पढ़ना क्या लिखा है, रेफर्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन। एक एक लाइन को पढ़ के समझो कि लिखा क्या है उसके अंदर। रेफर्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट। इनपुट को हम किस तरह से आउटपुट में कन्वर्ट करें, ट्रांसफॉर्म करें। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ, इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। आगे देखते हैं, जरा पढ़ना क्या लिखा है, प्रोडक्शन फंक्शन। अच्छा, इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें क्या नहीं है, फंक्शन नहीं है। इसमें क्या आ गया, वर्ड फंक्शन है, तो फिर ये अलग कैसे हो गया। आओ जरा देखते हैं कि मतलब क्या है इसका। रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स फॉर अ गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। सर तुमने अपने सारे के सारे इनपुट्स को किस तरह से कंबाइन किया होगा इंक्लूडिंग योर टेक्नोलॉजी कि आपको एक बहुत ही बेहतरीन क्या मिल पाया, आउटपुट मिल पाया। सर कैसे कैसे जोड़ा होगा आपने, उसी रेशियो को समझने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ते हैं। इससे अलग है इसका तो खाली मतलब क्या मतलब, हाँ इसका मीनिंग क्या था, इनपुट्स को ज्वाइन किया गया, कंबाइन किया गया ताकि हम उससे एक अच्छा सा आउटपुट बना सके। लेकिन इसमें क्या होगा, कितने कितने इनपुट्स को किस किस रेशियो के अंदर कंबाइन करें ताकि एक आउटपुट मिल सके। बात समझ में आ रही है? अब बताइए जरा एक बार क्या डिफरेंस लगता है आपको इनके अंदर। इट्स ए सिंपल स्टेटमेंट जिसमें क्या लिखा है कि मतलब क्या होता है इसका, बताना क्या लिखा है, हाउ कैन वी ट्रांसफॉर्म द इनपुट्स टू गेन टू गेट अ प्रॉपर आउटपुट। लेकिन ये क्या है, किसका रेशियो, इनपुट्स का रेशियो। इनपुट्स का रेशियो कितना रॉ मटेरियल, कितना लेबर, कितना कैपिटल, कितना एक्स वाई जेड, किस किस रेशियो में कंबाइन किया जाए ताकि हमें क्या मिले, आउटपुट मिले। आपको पता है कई सारी बुक्स के अंदर यहां लिखा है फंक्शनल, सॉरी वहां पे लिखा हुआ है टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप, यहां पे क्या लिखा है, फंक्शनल। लेकिन हाँ इसने एक अच्छा काम कर दिया कि ये वाला वर्ड इसने यहां पर इस्तेमाल कर दिया। क्यों, बताना क्यों। सर बिना टेक्नोलॉजी के आप आउटपुट नहीं बना सकते, नहीं है सर। आपका आउटपुट कितना अच्छा बनना है ये काफी हद तक किस पर भी आपका डिपेंड करता है, अपॉन द लेवल ऑफ योर टेक्नोलॉजी जो आप इस्तेमाल करते हो अपने बिजनेस में। समझ आ गया नहीं आ गया? अगर टेक्निक आपकी ऑब्सोलीट है, मतलब कहने के आउटडेटेड है, तो सर आपको एक बेहतरीन आउटपुट नहीं मिल सकता, आप उसकी उम्मीद भी नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? आप में से कितने लोग जानते हो कि सर टेक्नोलॉजीज के ऊपर ना बिजनेसमैन का बहुत पैसा लगता है, ये महंगी आती है। कितनी तो प्लांट एंड मशीनरीज 500 करोड़ की होती हैं, 500 करोड़ 600 करोड़ की सिर्फ क्या होती है, ओनली टेक्नोलॉजी। जरा सोचो यार, क्यों? क्योंकि आपका आउटपुट काफी हद तक आपकी टेक्नोलॉजी के ऊपर भी डिपेंड करता है। जितनी एडवांस ही होगी ना उतना अच्छा क्या बनेगा, आपका आउटपुट बनेगा। वो आज वैसे भी भांग के नशे में है, आंखें खोल, ध्यान से पढ़ो बात क्या चल रही है? ये बात समझ में आई, आगे बढ़ सकता हूं, पूछने पर जवाब मिलना चाहिए। सुन रहे हो ध्यान से?
हाँ, और जब तक इसकी थ्योरी नहीं आएगी तुम्हें इसकी न्यूमेरिकल्स भी नहीं आ सकते। बोलोगे सर इसमें न्यूमेरिकल है ही कहां? आंख के अंधों खोल कर देखो पीछे क्या दिया है, नहीं है न्यूमेरिकल। अच्छा कॉस्ट पे, वाह वाह वाह, हम कॉस्ट पढ़ रहे थे और डोंकी छोड़ो से, यहां देखो कौन, इधर देख, ये क्लियर हो? अच्छा नोट के अंदर एक बहुत ही काम की बात लिखी है मैंने, बड़ी काम की बात लिखी है। क्या लिखी है जरा पढ़ना। ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं सर? सिलेबस में। अच्छा सिलेबस में, जरा पढ़ना। रीजन व्हाई वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर इज हाउ अ प्रोड्यूसर यूजेस हिज इनपुट्स, दैट इज रिसोर्सेज। ओ इनपुट के लिए एक नया वर्ड आया, रिसोर्सेज। इसके बिना आउटपुट नहीं बन सकता, मानते हो? हाउ कैन वी कंबाइन द रिसोर्सेज सच एज मशीनरी, रॉ मटेरियल्स, लेबर, कैपिटल, इनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए ताकि हम एक बहुत ही अच्छा आउटपुट पा सके। सर इस चैप्टर को पढ़ने के पीछे का एक ही मोटिव है, हाउ कैन वी कंबाइन द इनपुट्स। नहीं है क्या? मुझे पहले बैठ के ये प्लानिंग करनी होगी कि इस काम को करने में कितना आपका लेबर चाहिए, मुझे कितना चाहिए रॉ मटेरियल, कितनी मशीनरी चाहिए। हाँ सर, नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा मुझे आई नीड ओनली वन मार्कर, कितने लेबर रखूं? 5, 1, 2, वो देखो 2, वो एक मार्कर के पीछे 2 आदमी लगा देगा, 2 आदमी। क्या बनाना जी? एक मार्कर बनाना। तेरा सत्यानाश हो जाए है, पता नहीं कहां से उठ के आए थे सुबह सुबह। और सुनो, तुम कभी जिंदगी में बिजनेस नहीं करना, डूब जाएगा, बता रहा हूं पहले। एक मार्कर पे 2 आदमी रख रहा है, ये एक मार्कर पे। इधर देख ले, ये क्लियर हुआ? इस चैप्टर को इस चैप्टर को पढ़ने के पीछे का रीजन खाली है कि सर हमें इनपुट्स को जोड़ना इस तरीके से है ताकि हम एक बहुत ही अच्छे आउटपुट तक आ सके। आगे पढ़ना क्या लिखा है। हाँ अब आता है 2 तरह के टाइम पीरियड्स। क्या बोला मैंने? जरा पढ़ना क्या लिखा है। शॉर्ट रन, एक क्या होता है लॉन्ग रन। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। अच्छा क्या मतलब होता है? आपने पढ़ा होगा ना अकाउंट्स में, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पढ़ा है? बताओ क्या होता है शॉर्ट रन क्या होता है बताना। कितना? 1 साल। आपने अकाउंट्स में क्या सीखा है कि व्हाट इज अ शॉर्ट टर्म? सर ऐसी कोई भी चीज जो 1 साल तक के लिए होती है उसी का नाम क्या होता है? शॉर्ट टर्म। सेम वही है। कभी आपने नाम सुना है आपके ठेंगे का? होता है ठेंगा। शॉर्ट रन शॉर्ट टर्म अलग है। इकोनॉमिक्स में अकाउंट्स की तरह बिल्कुल सेम बातें नहीं हो सकती। इसके जो पहले हमने बात करी थी चैप्टर का नाम क्या था? कॉस्ट। उसके अंदर क्या सीखा था आपने? वी हैव 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट। अकाउंटेंसी के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करते हैं। कौन सी वाले की? ओनली वी टॉक अबाउट एक्सप्लिसिट कॉस्ट की बात करते हैं सर। इकोनॉमिक्स के अंदर जो चीजें हैं वो अकाउंटेंसी के अंदर भी होंगी सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब ये टाइम पीरियड कितना लंबा है कितना छोटा है ये हमको नहीं पता है। बात सारी है किसी बिजनेसमैन के लिए 1 साल का टाइम पीरियड क्या पता कि क्या हो आपका लॉन्ग रन हो, और किसी के लिए वो सिर्फ क्या हो शॉर्ट रन हो। नहीं ऐसा। जरा पढ़ना क्या लिखा है। अ टाइम पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज्ड ओनली बाय चेंजिंग द वेरिएबल फैक्टर्स। एक ऐसा टाइम पीरियड जिसके अंदर आप अपना आउटपुट चेंज कर सकते हो ओनली बाय चेंजिंग योर वेरिएबल फैक्टर्स, उसी का नाम क्या होता है? शॉर्ट रन। क्या बोला? वी हैव 2 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स। इनपुट 2 होते हैं। एक होता है क्या? इनपुट 2 टाइप के होते हैं। पहला कौन सा है? फिक्स्ड इनपुट या फिक्स फैक्टर, और एक कौन सा है? वेरिएबल फैक्टर। बात समझ में आ रही है? क्या होता है फिक्स का मतलब? व्हाट आर फिक्स्ड फैक्टर्स और इनपुट्स? क्या मतलब है कहने का? सर ऐसा कोई भी फैक्टर या इनपुट जो शॉर्ट रन के अंदर चेंज नहीं हो सकता वो आपका फिक्स होता है। अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। और ऐसे फैक्टर्स जो चेंज हो सकते हैं आपके, उसका नाम क्या होता है? वेरिएबल फैक्टर्स या इनपुट्स, एक ही बात है। बात समझ में आ गई? तो ये जो 4 तरह के मैंने यहां पे नाम लिखे ना, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन और फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स, इसके बारे में हम बात करेंगे जब आपकी क्लास आएगी नेक्स्ट वाली, उसमें ढंग से बात होगी इसके बारे में।
अभी इसके बारे में हम लोग बात नहीं कर सकते क्योंकि आपको क्लियर नहीं हो पाएगा कि मतलब क्या है कहने का। ठीक है, जरा ये पढ़ना लिखा क्या है ये? हाँ जी, जरा पढ़ना क्या लिखा है? प्रोडक्शन फंक्शन की इक्वेशन क्या लिखा है? OX का मतलब क्या है? आउटपुट ऑफ X। X इज अ कमोडिटी और अ गुड। जरा पढ़ना क्या लिखा है? आउटपुट ऑफ X। ये कब मिला होगा सर? जब तुमने अलग अलग इनपुट्स को आपस में कंबाइन किया होगा। क्या किया होगा? कंबाइन किया होगा। देखो ना, I1, I2, I3 करते 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 अप टू IN तक ये सारे हमने ऐड करे होंगे, ये सारे के सारे इनपुट्स हमने जोड़े होंगे, तब जाके हमें एक अच्छा सा आउटपुट मिला होगा। इसका मतलब ही ये कहने का। बात समझ में आ रही है? इसको रख कर सकता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, अब जो पढ़ने वाले उसका नाम क्या है? प्रोडक्शन, या क्या कह सकता हूं सिंपली से मैं, प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होता है? हाँ जी, कौन जवाब देगा? सर बात तो वही जो आपने लिखी थी पहले, उत्पादन। आउटपुट मतलब वही तो है। आउटपुट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, और आपको पता है कि वो टाइप्स कौन कौन से होने वाले हैं। पहला टीपी, दूसरा एपी, तीसरा एमपी। मतलब क्या होता है? मध्य प्रदेश। अच्छा, तो इसका मतलब क्या होता होगा? आंध्र प्रदेश। इसका मतलब, अबे तो क्या बोलूं यार। टोटल प्रोडक्ट, क्या बोला? टोटल प्रोडक्ट बोलूं, या क्या कह सकता हूं? टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। क्या बोलूंगा? फिजिकल प्रोडक्ट। मतलब क्या था ना? क्या मतलब होता है इसका? टीपी कैन बी डिफाइंड, क्या बोला? कैन बी डिफाइंड एज टोटल आउटपुट, टोटल आउटपुट और द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी बाय एम्प्लॉइंग, क्या लिखा? बाय एम्प्लॉइंग all the variable factors। वेरिएबल फैक्टर्स की जगह पे क्या लिख सकता हूं? इनपुट्स। बात एक ही। लेकिन इस बात का मतलब क्या हुआ? ध्यान देना, मेरे पास 10 लेबर काम करती है। कितनी लेबर काम कर रही है? 10 लेबर काम कर रही है। मान लेते हैं हर एक लेबर 10 पेन बनाती है। पेन क्या है? आउटपुट। एक लेबर क्या है? इनपुट। 10 पेन क्या बने मेरे? आउटपुट। बात समझ में आती है? अच्छा, जब मैंने अपनी पूरी 10 लेबर लगाई तो मेरा आउटपुट पहुंचा, मान लेते हैं 110 पर पहुंचा, मान लेते हैं। उसमें से किसी लेबर ने अच्छा काम कर दिया, कितना हो गया? 110 मेरा क्या हो गया? आउटपुट। देखो ध्यान सुनना, जब हम अपने सारे वेरिएबल फैक्टर को लगा देते हैं, सारे, अब ये बताओ टोटल मेरे पास लेबर थे कितने? 10, और मैंने 10 के 10 अपने काम पे लगा दिए, तो मेरा आउटपुट कितना हुआ? 110 पेन बने। 110 पेन क्या है? मेरा टोटल प्रोडक्ट है, या टीपी है। लेबर की गिनती मैंने किसमें बोली? वेरिएबल फैक्टर। क्यों? क्योंकि इन्हें कंट्रोल करना मेरे हाथ में, जब चाहे बढ़ा लिए, जब चाहे कम कर ली। और सर इनको बढ़ाना या कम करना बहुत आसान है, और ये शॉर्ट रन के अंदर हो सकता है। बात समझ नहीं आ रही है? अच्छा एक बात बताओ, क्या कम टाइम के अंदर ज्यादा लेबर को काम पे रखना पॉसिबल है? हां बिल्कुल। छोटी सी वैकेंसी निकालूंगा और लेबरों की यहां पे लाइन लग जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? कि सर वो फैक्टर जो आसानी से बदला जा सकता है शॉर्ट रन के अंदर, उसी का नाम क्या होता है? वेरिएबल फैक्टर होता है। लेकिन क्या कम टाइम के अंदर 500 करोड़ का प्लांट एंड मशीनरी परचेज करना आसान रहेगा? नहीं। दैट्स व्हाई इट इज अ फिक्स्ड फैक्टर, क्योंकि ये शॉर्ट रन के अंदर मैं इसको मार्केट से परचेज नहीं कर सकता हूं। मतलब जो चीज शॉर्ट रन के अंदर बदल नहीं सकती, वो आपकी फिक्स फैक्टर में आती है। और वो सब चीजें जो शॉर्ट रन के अंदर आपकी बढ़ाई या कम हो सकती हैं, उनका नाम होता है वेरिएबल फैक्टर्स। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं,
रॉ मटेरियल कौन सा फैक्टर है, फिक्स्ड है या वेरिएबल है? रॉ मटेरियल, कच्चा माल। क्यों बोला आपने वेरिएबल? सर क्योंकि कम टाइम के अंदर, शॉर्ट रन के अंदर जितना चाहे हम रॉ मटेरियल इंक्रीज कर सकते हैं, जितनी चाहे हम लेबर लगा सकते हैं, लेकिन शॉर्ट रन के अंदर हम ज्यादा लैंड, मशीनरीज, ट्रैक्टर्स या कोई भी ऐसी चीज हम इंक्रीज नहीं कर सकते। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? बोलो। 2 मिनट के लिए सोचो, 500 करोड़ का मशीनरी परचेज करना आसान है या 500 लेबर को काम पे हाँ इसमें आपका रखना आसान है? बताओ क्या है? 500 लेबर्स को काम पे रख ले वो आसान लगता है, या एक 500 करोड़ की हमें क्या ले आए, प्लांट ले आए, आसान क्या लगता है आपको? 500 लेबर नहीं है, कहाँ 500 करोड़ यार, ज्यादा नहीं हो गया ये कहने का मतलब है। ये पॉइंट क्लियर हुआ नहीं हुआ? जरा पूछो क्या पूछना है इसमें, ध्यान से देखो। कोई ऐसी चीज जो आपको लगती हो कि हाँ ये हुई तो है लेकिन ढंग से क्लियर नहीं हुई तो पूछिए, वरना फिर आगे बढ़े। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्या आता है? व्हाट इज एपी? एवरेज। बोलो एवरेज प्रोडक्ट आएगा, या क्या कह सकते हैं, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट ये कह सकते हैं। हाँ जी, ये क्या होता है? एपी कैन बी डिफाइंड, एपी कैन बी डिफाइंड एज पर यूनिट, क्या बोला? एज पर यूनिट आउटपुट ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर, क्या बोला? ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर। हाउ टू कैलकुलेट एपी या एपीपी? बातें की है सर, टीपी अपॉन में, बोलो क्या आएगा? क्या आना चाहिए? श्योर हो? वेरिएबल फैक्टर। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। और जितनी बार भी इस चैप्टर में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? अबाउट द वेरिएबल फैक्टर, दैट मींस वी विल टॉक अबाउट द लेबर्स। क्या बोला? जितनी बार वेरिएबल फैक्टर बोलूंगा इसका मतलब कि हम लेबर की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ध्यान से पढ़ना, मतलब क्या है इसका। जरा इस वाले एग्जांपल के ऊपर ध्यान देना। अगर 10 लेबर मिलके 110 पेन बनाती है, तो 110 पेन क्या था? टीपी। तो एक लेबर कितना बनाएगी? दैट इज योर व्हाट? एपी। कैसे निकालेंगे बोलना? सर 110 अपॉन में 10 थी आपके पास लेबर्स, कैंसर, कितना हो गया? सर इसका मतलब है कि ऑन एन एवरेज बेसिस एक लेबर लगभग 11 पेन बनाती है। कितने पेन बनाती है? 11 पेन बनाती है। ये पॉइंट क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बताओ टीपी और एपी के बीच में क्या लगा आपको डिफरेंस? टीपी क्या शो करता है? सर अगर आपके पास 10 लेबर है तो 10 लेबरों ने जब काम करा तो कितना आउटपुट बना के दिया, टोटल कितना बना के दिया, समझ आ गया? लेकिन इसमें क्या निकालते हैं कि एक लेबर का कंट्रीब्यूशन क्या है टीपी में, दैट इज योर व्हाट? एपी। बात समझ आ रही है? अभी रह गया एमपी, जिसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, अभी नहीं करेंगे।